नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको क्लास 10 का विज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से मैं 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप 2026 में 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, इसको आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम किस पर आधारित है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम किस पे आधारित है, तो ये आधारित है आपका ज्यामिति पे। ठीक है, ज्यामिति पे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है ऊर्जा संरक्षण, बी में है संवेग संरक्षण, सी है ज्यामिति पे और डी है तरंग सिद्धांत पे। तो ये है आपका ज्यामिति पे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मानव नेत्र में प्रतिमा कहाँ बनती है। जो मानव नेत्र है उसमें प्रतिमा कहाँ बनती है। ऑप्शन नंबर ए में है कॉर्निया में, बी है पुतली में, सी है रेटिना में और डी है आइरिस में। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेटिना में। यानी मानव नेत्र में प्रतिमा कहाँ बनती है, तो वो रेटिना में बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है आपका ऑप्शन नंबर ए में है टॉर्च में, बी में है सेविंग मिरर में, सी में है वाहन के हेडलाइट में और डी में है सभी में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये सब, यानी टॉर्च में, सेविंग में और वाहन के हेडलाइट में, ये तीनों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है वोल्ट, बी में है ओम, सी में है एम्पियर और डी में है वाट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ओम का नियम किससे संबंधित है। तो ओम का नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है धारा, बी में है वोल्टेज, सी में है प्रतिरोध, डी में है सभी। तो इसका राइट आंसर है ओम का नियम किससे संबंधित है, तो धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, ये तीनों से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई कौन है। ऑप्शन नंबर ए है जूल, बी है वाट, सी है कूलम और डी है वोल्ट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाट। यानी विद्युत शक्ति यानी पावर का ऐसा मात्रा क्या है, तो वाट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि अस्थाई चुंबक किससे बनता है। अस्थाई चुंबक किससे बनता है। ऑप्शन नंबर ए में है एल्युमिनियम, बी में है तांबा, सी में है लोहा और डी में है स्टील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टील। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो विद्युत मोटर ऑप्शन नंबर ए में है विद्युत अपघटन पर, बी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, सी है फ्लेमिंग का बाह्य हाथ नियम पर और डी है फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम पर। तो दोस्तों यहाँ विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये कार्य करता है आपका फ्लेमिंग के बाह्य हाथ नियम पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है केमिस्ट्री से यानी रसायन विज्ञान से, और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का संरक्षण किसने दिया। यानी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का संरक्षण किसने दिया है। ऑप्शन नंबर ए में है न्यूटन, बी में है डाल्टन, सी में है लावोजियर और डी में है बोहर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लावोजियर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद होता है, ऑप्शन नंबर ए में है खट्टा, बी में है मीठा, सी में है कड़वा और डी में है नमकीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खट्टा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है Na2CO3, बी में है NaCO3 और सी में है CaCO3 और डी में है NaOH। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NaHCO3। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम NaHCO3 है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगना ऑप्शन नंबर ए में है संयोजन, बी में है विस्थापन, सी में है अपघटन और डी में है ऑक्सीकरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीकरण, यानी जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है तो ऑक्सीकरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पीने का पानी को शुद्ध करने में किसका प्रयोग होता है। पीने के पानी को शुद्ध करने में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए फिटकिरी, बी ब्लीचिंग पाउडर, सी चूना और डी नमक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्लीचिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है। तो पेट्रोलियम को ऑप्शन नंबर ए नवीकरणीय संसाधन, बी जैव संसाधन, सी जीवाश्म ईंधन और डी खनिज लवण। तो दोस्तों पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, ये जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, स्टील में मुख्य रूप से क्या मिल जाता है, यानी स्टील में मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है तांबा, बी में है कार्बन, सी में है जस्ता और डी में है एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्बन, यानी स्टील में मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है तो कार्बन मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पीएच मान स्केल का मान कितना होता है। जैसे पीएच मान का स्केल होता है उसमें मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 0 से 7, बी 7 से 14, सी 0 से 14 और डी 1 से 10। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0 से 14, यानी एक स्केल रहता है। ठीक है, और स्केल पर यहाँ पर 0 से लेकर 14 इस तरीका से मान रहता है। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि जीवन की मूल इकाई क्या है। तो जीवन की मूल इकाई ऑप्शन नंबर ए में है ऊतक, बी में है अंग, सी में है कोशिका और डी में है जीव। तो जीव यानी जीव की मूल इकाई या जीवन की मूल इकाई है कोशिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो प्रकाश संश्लेषण ऑप्शन नंबर ए माइक्रोकॉन्ड्रिया में, बी क्लोरोप्लास्ट में, सी नाभिक में और डी कोशिका भित्ति में। तो इसका राइट आंसर है आपका क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में ऑप्शन नंबर ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4, यानी मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं तो 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, सभी को याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में करा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम है डाईऑक्सराइबो न्यूक्लियम अम्ल ए है, और बी में है डाई नाइट्रोजन अम्ल, सी में है न्यूक्लियक अम्ल और डी में है राइबो अम्ल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लियक अम्ल डीएनए का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए में है ऑक्सीजन, बी में है नाइट्रोजन, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड और डी में है हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पौधे में जल परिवहन कौन करता है। तो पौधे में जल परिवहन करता है वो आपका जाइलम। ठीक है, जाइलम करता है, याद रख लीजिएगा, जाइलम करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 और 23 में करा है आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है डार्विन, बी में है मेडल, सी में है लेमार्क और डी में है वाटसन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेडल। ठीक है, यानी आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तब मेडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, एड्स रोग किस वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर ए में है कोरोना, बी में है इबोला, सी में है HIV और डी में है डेंगू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी HIV, यानी एड्स रोग किस वायरस से होता है तो HIV से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 पर्यावरण एवं संसाधन से है, जैव अपघटनीय पदार्थ कौन सा है। जैव अपघटनीय पदार्थ कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में है प्लास्टिक, बी में है कांच, सी में है कागज और डी में है पॉलीथीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कागज, यानी जैव अपघटनीय पदार्थ कौन है तो वह है कागज।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। खाद्य पदार्थ में प्रथम स्तर कौन सा होता है? खाद्य श्रृंखला में प्रथम स्तर कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए में है उपभोक्ता, बी में है अपघटक, सी में है उत्पादक और डी में है शाकाहारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक। यानी खाद्य श्रृंखला में प्रथम स्तर कौन सा है? तो उत्पादक का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ओजोन परत किससे रक्षा करती है? तो ओजोन परत रक्षा करती है पराबैंगनी किरण से। पराबैंगनी किरण से। ऑप्शन नंबर ए में है अवरक्त किरण, बी में है गामा किरण, सी में है पराबैंगनी किरण और डी में है एक्से किरण। तो इसका राइट आंसर है पराबैंगनी किरण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। टीआर का अर्थ क्या होता है? टीआर का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल, बी में है रोड राइट लर्न, सी में है रिमूव रिप्लेस रिपेयर और डी में है नॉन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिड्यू रियूज रिसाइकल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, टंगस्टन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। साबुन क्षारीय होता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए अम्ल से बनता है, बी क्षार से बनता है, सी नमक से बनता है, डी जल से बनता है। तो इसका राइट आंसर है क्षार से बनता है, ऑप्शन नंबर बी। यानी साबुन क्षारीय होता है क्योंकि वह क्षार से बनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। आनुवांशिक लक्षण किससे नियंत्रित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में है डीएनए, बी है आरएनए, सी है प्रोटीन, डी है वसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीएनए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का है ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में है लकड़ी, बी में है कोयला, सी में है गोबर और डी में है उपले। तो इसका राइट आंसर है कोयला, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कोयला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। हरे पौधे किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है उपभोक्ता, बी में है अपघटक, सी में है उत्पादक और डी में है परजीवी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक। यानी हरे पौधे किस श्रेणी में आते हैं? तो उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? ये सभी को पता होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है ऑक्सीजन, बी में है हीमोग्लोबिन, सी में है प्लेटलेट्स और डी में है प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है CO2, बी में है SO2, डी में है O2 और सी में है O2 और डी में है S2। तो इसका राइट आंसर है SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग ऑप्शन नंबर ए में है हृदय, बी में है फेफड़ा, सी में है यकृत और डी में है त्वचा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्वचा। यानी मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। सबसे छोटा अंग कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है 37। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए जल, बी कांच, सी निर्वात और डी वायु। तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। ठीक है, निर्वात में। और ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है न्यूरॉन, बी में है मस्तिष्क, सी में है रीढ़ और डी में है कोशिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन। ठीक है, यानी तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि है अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, देखिए एक में है अनुप्रस्थ तरंग, बी में है अनुदैर्घ्य, सी में है विद्युत और डी में है प्रकाश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्घ्य। यानी आपसे कोई पूछे कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है तो ये आपको बताना है अनुदैर्घ्य तरंग है। दोस्तों, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो पौधे में भोजन का परिवहन ऑप्शन नंबर ए में है जाइलम, बी में है फ्लोएम, सी में है पत्ती और डी में है जड़। तो देखिए यहाँ पर जाइलम करता है जल का, भोजन में पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम। और पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एल्ब्यूमिन, बी में है केसिन, सी में है ग्लूटेन और डी में हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केसिन, यानी दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आरबीसी, बी है डब्ल्यूबीसी, सी है प्लेटलेस और डी है प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सी प्लेटलेस, यानी रक्त को थक्का जमाने में प्लेटलेस काम आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। कोयले की सबसे शुद्ध किस्म है? ऑप्शन नंबर ए पीट, बी है लिग्नाइट, सी है बिटुमिन्स और डी है एंथ्रासाइट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट कोयले की सबसे शुद्ध किस्म है एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। मानव में सामान्य रक्तचाप होता है? ऑप्शन नंबर ए 100/70, बी 110/80, सी 120/80 और डी 130/90। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 120/80। अगला क्वेश्चन है धातु का गुण है? ऑप्शन नंबर ए भंगुर, सी कुचालक, सी तन्यता और डी हल्का। देखिए धातु का गुण होता है, भंगुर होता है नहीं होता है, ठीक है, कुचालक होता है नहीं होता है, तन्यता होता है बिल्कुल तन्यता होता है, हल्का होता है नहीं होता है, धातु हल्का नहीं होता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तन्यता। ठीक है, यानी धातु का गुण है तन्यता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु ऑप्शन नंबर ए में है सोडियम, बी में है लिथियम, सी में है पोटेशियम और डी है कैल्शियम। तो सबसे हल्की धातु है वो है लिथियम। और कौन सा ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? ठीक है, तो उसको कमेंट कीजिए, उसका आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 47 पे करा है कि श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है हृदय, बी है फेफड़े, सी है यकृत और डी है वृक्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फेफड़े, यानी श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? तो फेफड़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है नाइट्रोजन, बी में है हाइड्रोजन, सी में है ऑक्सीजन और डी में है हीलियम। तो पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। परागन किससे संबंधित है? परागन ऑप्शन नंबर ए जड़ से, बी तना से, सी पत्ती से और डी पुष्प से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पुष्प से, यानी परागन किससे संबंधित है? तो पुष्प से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि सबसे बड़ा प्राकृतिक परितंत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है जंगल, बी में है रेगिस्तान, सी में है महासागर और डी में है घास भूमि। देखिए सबसे बड़ा प्राकृतिक परितंत्र कौन सा है? तो ये है महासागर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में बताइए कि आप इसमें से कितना आंसर को आपको पता था। ठीक है, आप कितना आंसर सही कर पाए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।